2021 में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, टर्म वन की तैयारी हम कैसे करें। जब से सीबीएसई ने अपना न्यू स्कीम लॉन्च किया है, स्टूडेंट कंटिन्यू ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैम अब हम कैसे प्रिपेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू वाचिंग योर फेवरेट मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ टर्म वन की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और यहाँ पे पिकेडियंस को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ऑलराइट क्लास 10, सो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको याद दिला दूं कि सीबीएसई ने 2021 के लिए बिल्कुल नई स्कीम लॉन्च की है जो पहले कभी नहीं हुआ। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में होगा, यानी टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में हाफ सिलेबस, टर्म 2 में हाफ सिलेबस। टर्म 2 आपका वैसा ही होगा जैसे आपका हर बार बोर्ड एग्जाम होता था कि इसके लिए आपको एक सेंटर पे जाना होगा, सिमिलर हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑलराइट, बस यहाँ पे 3 घंटे के बदले 2 घंटे दे दिए हैं। लेकिन टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहले एक एग्जाम हुआ करता था CCEP गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन उसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाते थे। लेकिन इस बार तो भाई टर्म 1 जो होगा 50% सिलेबस आएगा और पूरा पेपर MCQ टाइप, यानी आप जितने भी पेपर देने वाले हो सारे पेपर MCQ होंगे। जैसे आप साइंस का पेपर देने गए आज, तो साइंस में मान लो आपके 30 क्वेश्चन आए, 30 के 30 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा OMR शीट। OMR शीट पे ही फिल करके आना है। तो इस तरीके का पेपर होने वाला है जो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। अब स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि मैम अगर MCQ टाइप पेपर होगा तो इसका मतलब हमें केवल 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं, हमें लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है। तो ये गलत चीज़ है, आपको पढ़ना सब कुछ है। सीबीएसई आपसे कुछ भी पूछ सकता है MCQ क्वेश्चन में। ऑलराइट, आपको पढ़ना, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ है। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है। अब टर्म 1 की प्रिपरेशन कैसे करें। टर्म 1 के लिए आपको 50% सिलेबस दिया जाएगा। अभी सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है, जैसे ही रिलीज़ करेगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही रिलीज़ हो जाएगा तो आपको ये 50% सिलेबस उठाना है। अब क्या करना है, आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर हम बात करें साइंस की, मैथ की, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन 1 लाइनर मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है, सवाल है, आपको वैल्यू दे दी कि भाई वर्क डन इतना है, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा ना, कैपेसिटी फॉर्मूला लगा के वैल्यू कुछ कैलकुलेट करोगे तभी तो एक ऑप्शन पे टिक करोगे। मैथ का आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया समझ लीजिए, या चैप्टर 1 रियल नंबर ही आ गया, LCM HCF भी पूछ लिया, तो बिना कैलकुलेट किए आप कैसे ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो MCQ क्वेश्चन तो होगा लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के लिए एक अलग से वाइट शीट दी जाती है जहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हो। तो करना क्या है, करना है आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट यानी कि आपको एक एक चीज़, चैप्टर के की पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, हर फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, हर थ्योरम, हर बिल्कुल मतलब जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे थ्योरी पेपर होता है तो बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई उसको क्या करते हैं, रट लेते हैं और बोलते हैं चलिए आगे चलते हैं, दूसरे चैप्टर को समझ लेंगे। ये आप नहीं कर सकते। जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आप अपने नंबर खो दोगे। आपको चीज़ों को समझना है। जो चीज़ समझ में नहीं आई फिर से समझिए, नहीं समझ में आई दूसरे टीचर से समझो, दूसरे चैनल से जाके समझो, लेकिन समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि भाई ये क्यों है, इसका फॉर्मूला ये है तो क्यों है, मुझे बताओ क्लियरली। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया तो आपके साथ दिक्कत होने वाली है। ऑलराइट, तो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके बाद क्या करना है, जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है MCQ क्वेश्चन, क्योंकि पेपर MCQ वाला आने वाला है। तो जिस तरीके का पेपर आएगा हमें उसी तरीके की तैयारी करनी होती है। अब आपको MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए यानी पहले आपको MCQ क्वेश्चन कुछ पढ़ने हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब ये पढ़ेंगे कहाँ से भाई, NCERT में तो MCQ टाइप क्वेश्चन है नहीं, है तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और बहुत पुराने टाइम के हैं। तो लेटेस्ट आपको MCQ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको अभी बुक लेनी पड़ेगी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। अब बच्चे पूछेंगे मैम कौन सी बुक लें, तो मैं किसी पब्लिशर का नाम आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए सीबीएसई ने ये स्कीम फर्स्ट टाइम लॉन्च की है, इससे पहले ये स्कीम नहीं थी और केवल इसी ईयर के लिए है। तो कोई अगर बोले कि मैंने पहले से बुक बना के रखी है तो वो चीज़ गलत होगी। ओके, आप कोई सी भी ऐसी बुक ले सकते हो जहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन ज़्यादा है।
और आप एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेते हो तो उससे एनटीएससी वगैरह में भी हेल्प होगा और यहाँ सीबीएसई में भी हेल्प होगा। तो एग्जाम्पलर तो आप ले ही लो, उसके अलावा आप ऑनलाइन बेसिस पे भी प्रिपेयर करते रह सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं भी आपको साइंस के हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, साथ साथ आप मल्टीपल सोर्सेज से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। देन इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्या है, देखिए अभी तक आपका ये दिमाग में बैठा था कि जब भी आप पेपर देने जाते थे आपके हाथ में पेन होती थी, एक शीट होती थी, लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, पेन लेके जाना है, आपको शीट मिलेगी लेकिन OMR शीट मिलेगी। यहाँ जाके क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन पे आपको ब्लैक करना है, फिर पढ़ना है। तो इस मेंटिलिटी के लिए आप तैयार नहीं है, तो आपको साइकोलॉजिकली इसके लिए तैयार होना होगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्लास में टॉप करते हैं, लेकिन अचानक से गए इस तरीके का पेपर देने तो आप भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। क्यों कमज़ोर पड़ सकते हैं, कभी इस तरीके का पेपर नहीं दिया या एक आध बार केवल कंपटीशन में दिया तो उसकी बात अलग होती है। यहाँ OMR शीट को फिल करने में भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है तो कैलकुलेट करना है, फिर उसको ब्लैक करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड लग जाता है एक सर्कल को अच्छे से फाइनली डार्क करने में। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप बहुत सारे टेस्ट देके तो आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना तो है नहीं। अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे तो हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए, आप बहुत सारा अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, बहुत सारे को सर्कल ना कर पाओ। आपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दिया और आंसर पे लगा ही नहीं पाए, सर्कल नहीं कर पाए, क्योंकि टिक तो करना नहीं, आपको परफेक्टली ब्लैक करना है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट आप कैसे दे सकते हो, देखिए OMR शीट जो है वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे, आप गूगल पे डालिए OMR शीट ब्लैंक शीट, OMR ब्लैंक शीट PDF, ठीक है, ब्लैंक शीट PDF। इसका खाली शीट का PDF डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल के 15, 20, 25 फोटोकॉपी करवा के रख लो। उसके बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो क्वेश्चन लो, उसे पढ़ के OMR शीट पे ब्लैक करके प्रैक्टिस करो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप तैयार होगे। ये हो गई स्ट्रैटेजी टर्म 1 की। अब हम बात करते हैं हमारे पिकेडियंस की, स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर पिकेडियंस। अब बात, बच्चे कुछ जो न्यूज़ चैनल पे जुड़ते हैं वो पूछते हैं पिकेडियंस है क्या। तो क्लास 10th 2021-2022 का हमारा बैच है जिसका नाम है पढ़ाई के दीवाने, और हम इन्हें इन शॉर्ट पिकेडी या पिकेडियंस बोलते हैं। पिकेडी के लिए क्लास 10th की मैथ्स और साइंस एनसीईआरटी की आपको वीडियो में कंप्लीट करवाई जा रही है। साइंस के 3 चैप्टर हो चुके हैं, मैथ्स के भी 2 चैप्टर हो चुके हैं, 3rd चैप्टर चल रहा है, और इनके नाम से ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, पीकेडी मैथ्स, पीकेडी साइंस, पीकेडी एसएसटी, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सारे लेक्चर फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल एडवांस हैं, आप सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जो वीडियो पढ़ते हो उसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। तो जो हमारे पीकेडी हैं, कोई भी पीकेडी का पार्ट बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास 10 के वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए। अब इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, इनके लिए मेरे पास एक अलग से स्ट्रैटेजी है। इनको वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉक टेस्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जैसे ही हमने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट किया, फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करूंगी। हर वीक में एक टेस्ट होगा। वैसे हमारे वीक में वर्कशीट चलती है तो हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे सैटरडे और संडे में। तो संडे को आपको वीकली टेस्ट दिया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी है और पिकेडियंस को भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। कैसे हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मैं OMR शीट का PDF दे दूंगी, ब्लैंक PDF दे दूंगी। इस PDF को आपको जाके साइबर कैफ़े से इसका प्रिंट निकाल लेना है और इसके 15-20 फोटोकॉपी करवा के रख लेने हैं, ऑलराइट। या फिर आपको कहीं से स्टेशनरी से मिल जाता है तो वहाँ से भी आप लोग लेके खरीद के रख सकते हैं। अब आपको हर टेस्ट के दिन एक PDF शीट का यूज़ करना है, एक OMR शीट फिजिकली आपके पास होगी। अब आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपको आपका टेस्ट का टाइम है कि हम 11 से 12 टेस्ट रखेंगे, 1 आवर का टेस्ट है, ठीक है।
तो आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगी, ओएमआर शीट आपके पास है, क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करूंगी जहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। और आपको जो ओएमआर शीट है जैसे ही 11 बजेगा वैसे ही 11 बजने से 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर यूट्यूब वीडियो पे दिया जाएगा, यूट्यूब कम्युनिटी पे दिया जाएगा, टेलीग्राम पे दिया जाएगा, जिससे बच्चा कहीं पे भी हो उसको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। अब आपके पास 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में आपको क्वेश्चन देख के आंसर्स को पूरी ईमानदारी से ब्लैक करना है। आपके पास ओएमआर शीट होगी, उस ओएमआर शीट पे पेन से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लगाना है। इसके बाद जैसे ही टेस्ट का टाइम कंप्लीट होता है आधे घंटे बाद आपको आंसर की दे दी जाएगी, हर क्वेश्चन का क्या आंसर है वो दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, आंसर से टैली करना है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए। यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है और फिर आपको अपने नंबर पोस्ट करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स की अगर पॉसिबल होगा तो मैं शीट चेक करूँगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है तो सारे बच्चों की शीट में चेक कर पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ पे आप लोग अपना आंसर खुद चेक करेंगे। मैं बस ये देखूंगी आप लोग सर्कल सही से फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओएमआर शीट फिल कैसे करनी है इसकी वीडियो मैं आपको सेपरेट बता दूंगी। तो इस तरीके से हम साइंस के, मैथ के, हर सब्जेक्ट के वीकली टेस्ट कंडक्ट करेंगे। कोशिश करेंगे पहले कम क्वेश्चन करने की जिससे बच्चों को एंजॉय हो, उसके बाद आपके टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। तो आपको वीकली एक टेस्ट दिया जाएगा। ओएमआर शीट का इंतजाम आपको खुद करना है, पीडीएफ मैं दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और हर टेस्ट में एक चैप्टर दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर, जैसे किसी भी चैप्टर का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। एक चैप्टर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लाइव प्रोसेस कर रहे हैं साइंस में, तो लाइव प्रोसेस का कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इस तरीके से करेंगे। और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो हम होल सिलेबस का कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस का पूरा टेस्ट लेंगे जहाँ पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो पिकेडियंस हैं, चाहे थ्योरी लो चाहे एमसीक्यू लो, पिकेडियंस हमेशा टॉप ही करेंगे और पिकेडियंस हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे, पेपर चाहे कैसा भी हो। तो ये हमारे लिए पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। आपको समझ में आ गया स्ट्रैटेजी? कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करते आप ऑलरेडी पीकेडियन का पार्ट बन जाते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो पीकेडी प्लेलिस्ट जाइए, एक्सेस करिए, वीडियोस देखिए, समझ में आता है तो ज्वाइन करिए।